मिस्टर मिस एंड मिसेस एमपी इंदौर मध्य भारत का प्रमुख फैशन और मॉडलिंग इवेंट है। अपने 11वें सीजन के लिए वापस आ गया है, जिसमें नए चेहरों और नए टैलेंट्स की तलाश की जाएगी। प्रदेश में प्रतिभाओं की खोज सितंबर 2024 में शुरू हो चुकी है। इस इवेंट में महत्वाकांक्षी मॉडल, नए चेहरे और प्रोफेशनल्स तीनों भाग ले सकते हैं। इस इवेंट के माध्यम से सफल करियर शुरू करने का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके पार्टिसिपेंट्स फेमिना मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया जैसे नेशनल स्टेज पर अपने शहर का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और यहां तक कि मिस यूनिवर्स और मिस सुप्रा इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इवेंट हेड रोशनी जैन ने बताया कि हम पिछले 10 सीजन में मिले रिस्पॉन्स से बहुत उत्साहित हैं और इस 11वें अंक की घोषणा करते हुए हमें बेहद खुशी है। यह अवसर उभरते हुए मॉडल्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्किल और एक्सपीरियंस देने का एक मंच है। मिस्टर मिस एंड मिसेस एमपी इंदौर का एक प्रभावशाली नेटवर्क है, जिससे जुड़े कई प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साथ ही लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक और मनीष मल्होत्रा जैसे प्रसिद्ध डिजाइनरों के साथ भी काम कर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा चुके हैं। चमक और ग्लैमर से परे मिस्टर मिस और मिसेस एमपी इंदौर प्रतिभा को निखारने और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने पर केंद्रित करता है। फाइनलिस्ट को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें रैंप वॉक, सेल्फ मेकअप, पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन तौर तरीके और भी बहुत कुछ शामिल रहेगा। इवेंट के इस 11वें सीजन में देवा स्विमिंग इंस्टीट्यूट, नेत्रम डायमंड बुटीक, उन्नति सिंह फैशनिंग, वॉव कम्युनिकेटिव पार्टनर, रेनेसा कॉलेज ऑफ फैशन डिजाइनिंग स्कूल एवं माई सिटी इवेंट्स भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। बहुत समय से हमारे साथ हैं, आप आज इंडस्ट्री में हैं, आप हमारे साथ पहले दिन से मिस्टर मिस इंदौर में सपोर्ट है और हमारे इस इवेंट की मेंटर भी हैं। सो मीडिया के लिए सबसे 11 के लिए इंदौर बिल्कुल तैयार है, पूरा एमपी हमारा तैयार है, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं। ये ऐसा कॉन्टेस्ट है जो ये हम लोग करते हैं माई सिटी इवेंट के अंतर्गत, जिसके लिए सारे मॉडल्स आने के लिए तैयार रहते हैं और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नेशनल इंटरनेशनली लेकर के जाता है। किस तरीके से तैयारियां की जाएगी और किस तरीके से चयन? इसमें जो लोग भी आएंगे ऑडिशन देंगे अपना, उस ऑडिशन के दौरान हम लोग देखेंगे कि उनमें कॉन्फिडेंस कितना है और कितनी संभावना है। कई बार हम किसी को सेलेक्ट कर लें और इस फील्ड में वो आना ही नहीं चाहता है तो वेस्टेज होता है उसका। तो ये हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि उसकी रुचि है कि नहीं, रुचि होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और बाकी चीज़ें तो हम लोग ग्रूम कर ही देते हैं। एज क्राइटेरिया कुछ? एज क्राइटेरिया रखा 18 साल से और 28 साल तक का हमने एज क्राइटेरिया रखा है और मिसेस के लिए 25 से लेके 45 तक। जो लोग हमने पिछले सीज़न में सेलेक्ट किए थे, जिन लोगों को, उनको यही देखा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम किस तरह से बना सकते हैं। तो जितने लोगों को भी अब तक सेलेक्ट हुए, फर्स्ट और सेकंड, सब लोगों ने अपने नाम बनाए और सब ऐड में आते हैं। अगर आप इंदौर में भी देखेंगे, अगर पंजाबी सराफ है या किसी के भी आप पोस्टर्स देखते हैं, उस पोस्टर्स में जो गर्ल्स दिखती हैं वो मैंने इंदौर से ही निकली हुई होती है। इस बार हम लोग उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी जो है ना, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। जो भी मॉडल्स अभी आ रहे हैं और जब जाते हैं यहाँ से निकल करके बॉम्बे, दिल्ली, तो उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो हम लोग चाहेंगे उस कंपटीशन को फेस करने के लिए उनको हम जितना तैयार करके भेजें, क्योंकि जितनी अच्छी उनकी तैयारी होगी उतना ही बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर पाएंगे नेशनल और इंटरनेशनल। बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी, क्योंकि क्या होता है, इस दौरान मीडिया बहुत अच्छा हमारा साथ देता है। हमेशा मीडिया सब तक पहुँचाता है हमारी बात को, और जो मॉडल्स हम सेलेक्ट करते हैं, जो जीतते हैं, उनको कई सारे ब्रांड एंडोर्समेंट मिलते हैं, कई ब्रांड के संग उन लोग को वर्क करने का मौका मिलता है, क्योंकि उनका फेस पॉपुलर हो जाता है। और यही तो चाहिए है, सब मॉडल्स को यही चाहिए कि वो पॉपुलर हो, सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में आगे बढ़े, क्योंकि मॉडलिंग फील्ड बहुत नाम देता है। साथ ही आपको बहुत ज़रूरी है सही लोगों के संग जुड़ना। उन्नति सिंह, इंटरनेशनल ब्यूटी एजुकेटर, इंदौर। जर्नी स्टार्ट हुई थी 2012 से, सेम मिस्टर एंड मिस इंदौर। वहाँ पर जीतने के बाद ये मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास गाइडेंस की कमी है या मेरे को कोई बता नहीं सकता कि इसके बाद क्या करना चाहिए। सो ही इज़ द मैन हु वाज ऑलवेज बिहाइंड मी, हु हैव पुश्ड मी फॉर फैशन आइकन इंडिया 2015. I became a winner over there as well, and after that doors got open for me to enter in the industry. So
बात करी जाए लैक्मे फैशन वीक, अमेजोन फैशन वीक या किसी भी डिज़ाइनर और किसी भी ब्रांड के शूट से, ही वॉज ऑलवेज देयर. सो वेन एवर आई वॉज इन द लाइक क्यूरियोसिटी कि सर ये वाला एक अच्छा ब्रांड आया, व्हाट शुड आई डू. सो ही वॉज ऑलवेज कंसोलिडेट एंड लाइक काम मी डाउन कि ये आपका बजट होना चाहिए, ये आपकी सेंसेस होना चाहिए, इसमें इतना पोटेंशियल है, ये वाला ब्रांड नहीं भी करना चाहिए. सी टू डू, पैसे के लिए आदमी हर कुछ कर ले, क्या नहीं करना चाहिए ये ऑल्सो यू गेट द गाइडेंस. एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपके होते हैं, और लोगों को क्यों इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए उसका एक सिंपल सा है, ए फैमिली है. आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर आफ्टर लाइक 11 सीज़न, 11 सीज़न के बाद भी मैं यहाँ खड़ा हूँ. इसका ये मतलब नहीं है कि इससे मुझे कुछ होगा, लेकिन आई वांट टू इंट्रोड्यूस, आई वांट टू टेल ऑल द गाइज, प्लीज़ कम फॉर द ऑडिशन and you will get a better experience and you will introduce with the good people over here who can guide you in the future. See, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ आदतें भी होती हैं. किसी के सर चढ़ जाती है, किसी के नहीं चढ़ पाती है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना चाहते हैं ताकि उनको फेम मिले, जो कि राइट क्राइटेरिया नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ जाने जाते हो आपके काम और नाम से. अगर आपने काम सही करें आपका नाम होगा. मेरा नाम करण डाबर.